हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है, और वो टॉपिक है एस्चुअरीज। आपने सुना होगा एस्चुअरीज के बारे में, और आपने एग्जाम में भी देखा होगा प्रीवियस ईयर में कि इसका जो क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे वो मेंस में आ सकता है, चाहे वो प्री में आ सकता है, बट डेफिनेटली आपका जो है रिपीट हो जाता है एक साल में। अगर इस साल नहीं आया तो अगले साल आ जाएगा, अगले साल नहीं आया तो उसके अगले साल, एक एक साल छोड़ के कई बार जो है वो रेगुलर हर साल जो है इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इससे रिलेटेड है, एस्चुअरीज से रिलेटेड है। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एस्चुअरीज होती क्या है और कैसे फॉर्म होती है। तो मैं पहले ये डिटेल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इस तरह से समझा देता हूं कि जैसे कोई रिवर है और एक समुद्र है, सी है। जब वो रिवर उस सी के साथ मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलती है, वो जो ट्रांजिशन जोन है, रिवर टू सी का जो बीच का ट्रांजिशन जोन है, जहां पे वो मैच कर रही है, मीट कर रही है, वहां पे जो एक आपका एक बोल सकते हैं कि एरिया बनता है, वो जो आपका एक ओशनिक वाटर एरिया बनता है, उसको जो है एस्चुअरीज बोलते हैं। क्लियर? तो वो जो आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, ठीक है, वही यहां पे लिखा है कि जो एस्चुअरी है वो क्या है कि बॉडी ऑफ वाटर है दैट फॉर्म्स व्हेन फ्रेश वाटर फ्रॉम द लैंड मीट्स एंड मिक्सेस विद सॉल्ट वाटर फ्रॉम द ओशन। कि जो भी फ्रेश वाटर है, चाहे वो रिवर का है या फिर किसी स्ट्रीम का है, ठीक है, वो जब सी के साथ मीट करता है तो उस वाटर बॉडी को, जो वो ट्रांजिशन फेस है, वो जो वहां पे वाटर बॉडी बन रही है, उसको बोलते हैं एस्चुअरी। ठीक है। अब ये जो एस्चुअरी है, इसका अलग वैरायटी ऑफ साइजेस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बेस, लगून्स, हार्बर्स, इनलेट, साउंड्स, वेटलैंड्स एंड स्वैम्प्स करके जो है इसको वेरियस नेम जो है अकॉर्डिंग टू साइजेस एंड शेप हम दे सकते हैं। इसके अलावा एस्चुअरीज जो है एक स्पेशल एनवायरनमेंट है जहां पे प्लांट एंड एनिमल्स जो है वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अलग स्पीशीज जो है वो यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज सर्वाइव करती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस्चुअरी जो है इट आल्सो सर्व एज अ ट्रांजिशन जोन, कि एक ट्रांजिशन जोन की तरह भी काम करता है बिटवीन रिवर एंड मैरीटाइम एनवायरनमेंट। उसके बाद रीफ्स, बैरियर आइलैंड, हेडलैंड्स एंड डेल्टास प्रोटेक्ट एस्चुअरीज फ्रॉम ओशन फोर्सेस। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद एस्चुअरीज ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैप न्यूट्रिएंट्स एंड सेडिमेंट बाय कंबाइनिंग द एक्शन ऑफ फ्रेश वाटर फ्लो, विंड वेव्स एंड टाइडल एक्शन। तो ये सब चीजें जो है एस्चुअरी का काम है। उसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखो, तापी एस्चुअरी इन गुजरात एंड नर्मदा इन महाराष्ट्र। तो ये दो जो मेजर एस्चुअरीज हैं जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में है। तापी एस्चुअरी कि जहां पे तापी नदी जो है वो आपकी मीट कर रही है ओशन के साथ, और नर्मदा नदी जहां पे आपकी मीट कर रही है ओशन के साथ, ठीक है। तो वहां पे जो है इनके नाम पे एस्चुअरी का नाम दे दिया गया, ठीक है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये आपका सी है, ये रिवर है, तो ये वाला जो एरिया है ये कौन सा बोला जाएगा? आपका एस्चुअरी वाला एरिया। दिस इज नोन एज एस्चुअरी। क्लियर? उसके फॉर्मेशन ऑफ एस्चुअरी की बात करें तो देखो, जैसे कि आपको बताया कि काफी वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस की रहती हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड, किस तरह से वो बन रही है। अब ये जो वेरिएशन है ये किसकी वजह से आ सकती है? कि जो ये फॉर्म हो रही है, तो वेरिएशन किसकी वजह से आ सकती है? तो वेरिएशन आ सकती है ड्यू टू डिफरेंसेस इन जियोलॉजी, रेनफॉल, लैंड यूज, कोस्टल वेव क्लाइमेट, बेसिन शेप एंड डिग्री ऑफ इनफिलिंग। तो ये ड्यू टू सम फैक्टर्स है जिसकी वजह से एस्चुअरी की शेप और साइज जो है वो वेरी करती है। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ एस्चुअरी। द फॉर्मेशन ऑफ एस्चुअरी क्या है? इज द कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ सी लेवल राइज, सेडिमेंट डिपॉजिट एंड टाइडल एंड वेव करंट। तो ये भी जो है वो आपका मेन फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ एस्चुअरी का। अलग अलग तरह से जो है वो आपकी एस्चुअरीज बनती हैं। उसके सी लेवल राइज यहां पे आ जाएगा। सेडिमेंट डिपॉजिट, ठीक है, कि दिस लीड टू स्पेस फॉर मोर सेडिमेंट टू डिपॉजिट। फिर दीज सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड फ्रॉम लैंड एज वेल एज इनफ्लक्स ऑफ सी वाटर, की जो यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं वो लैंड के भी हो सकते हैं, और जो सी से आ रहे हैं वो भी यहाँ पे जो डिपॉजिट हो सकते हैं। वंस द एस्चुअरी मेक गुड सेडिमेंट ट्रैप, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्चुअरीज। कि जब एक एस्चुअरी में ज्यादा सेडिमेंट्स ट्रैप हो जाते हैं तो वहां से जो मल्टीपल एस्चुअरीज भी फॉर्म हो सकती हैं। क्लियर? आगे अगर हम चलें, ठीक है, तो रोल्स ऑफ वेव्स एंड टाइडल करंट भी यहां पे रहता है फॉर्मेशन ऑफ एस्चुअरी के लिए, कि किस तरह का टाइडल करंट है, किस तरह का जो है वो कोस्टल वेव्स हैं, ठीक है, और किस तरह का सेडिमेंट जो है वो ट्रैप हो रहा है इस प्लेस में। ये भी जो है वो आपका मेन रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ एस्चुअरी में। फिर कंबाइंड विद टाइडल करंट, इट क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर मोर सेडिमेंट डिपोजिशन ड्यू टू शोरलाइन इरोजन। शोरलाइन इरोजन की वजह से भी जो है वो आपकी एस्चुअरी फॉर्म होती है।
देन दे आर वॉश्ड बाय सी वाटर वंस और ट्वाइस अ डे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टाइड्स। ये तो अलग बात आ गई, ठीक है, कि नंबर ऑफ टाइड्स के हिसाब से जो है वो आपका जो 1 या 2 दिन में जो है वो ये जो सेडिमेंट्स है, इरोजन है, वो वॉश आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो आपकी फॉर्मेशन ऑफ एस्चुरी में आती हैं। क्लियर? जैसे कि टाइडल बोर्स हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन एस्चुरी इकोलॉजी, फॉर्मिंग एस्चुरीज। कि टाइडल बोर्स जो है वो आपका काफी बड़ा रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ एस्चुरी के लिए। तो ये सब चीजें जो है आपकी आती है, ठीक है। तो मेनली आपने ये याद रखना है एस्चुरी क्या है, कि वो एरिया जहां पे रिवर का जो फ्रेश वाटर है वो सॉल्ट वाटर के साथ, ओशन वाले वाटर के साथ मिल रहा है। तो वो जो मिल रहा है उस जिस पॉइंट में मिल रहा है, ठीक है, वो जो ट्रांजिशन फेस है, ट्रांजिशन जोन है, इकोटोन है, उस पॉइंट को आप बोलते हैं एस्चुरी। अब वो एस्चुरी आपने देखा कि अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि उस एस्चुरी का शेप और साइज क्या होगा, ठीक है। तो वो सब चीजें जो हो अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है, जो कि अभी हमने यहाँ पे समझा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अब आता है टाइप्स ऑफ एस्चुरी। अब टाइप ऑफ एस्चुरी की बात करें तो कितनी टाइप्स की, तो मेजर टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला है बार बिल्ट एस्चुरी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बार बिल्ट एस्चुरी की अगर हम बात करें तो जब एक शैलो लगून और बे इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ओशन बाय अ सैंड बर, सैंड डेल्टा और बैरियर आइलैंड, अ बार बिल्ट एस्चुरी फॉर्म, ठीक है। जैसे कि आपका कोरोमंडल कोस्ट है, वो जो कोस्ट है वो भी क्या है, एक बार बिल्ट एस्चुरी की टाइप है। कि जब एक शैलो लगून या फिर कोई बे है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द ओशन एक सैंड बार लगा के या सैंड डेल्टा, एक बैरियर आइलैंड लगा के। जैसे डैम है ना, तो डैम में क्या पानी को रोका जाता है आगे कंस्ट्रक्शन करके, तो वैसे ही जब एक शैलो लगून है या फिर मान लो शैलो लगून समझ लो कि मतलब जो इतना डेप्थ में नहीं है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है क्या लगा के, सैंड बार लगा के या सैंड डेल्टा लगा के या फिर कोई अदर बैरियर आइलैंड लगा के, उसको बोलते हैं बार बिल्ट एस्चुरी। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोस्ट ऑफ कोरोमंडल कोस्ट। सेकंड आता है टेक्टोनिक एस्चुरी। अब टेक्टोनिक एस्चुरी किसकी वजह से बनती है, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लैंड सरफेस फोल्डिंग और फोल्डिंग। जैसे कि ये है फोल्ड एंड फोल्डिंग, जैसे माउंटेन भी आपके फोल्ड और फोल्डिंग माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब फोल्डिंग और फोल्डिंग होती है तो जब वहां पे एक स्पेस बन जाता है, शैलो या नैरो स्पेस जो है वहां पे फॉर्म होता है जहां पे फिर पानी भर जाता है, तो वो जो फोल्ड है इस तरह से वो भी क्या बनाता है, एस्चुरी बनाता है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो मनुकाओ हार्बर इन ऑकलैंड, ऑकलैंड का जो मनुकाओ हार्बर है ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके बाद कोस्टल प्लेन एस्चुरी, नेक्स्ट आता है कोस्टल प्लेन एस्चुरी। अब ये क्या है, द सी लेवल राइजिंग एंड फिलिंग एन एग्जिस्टिंग रिवर वैली क्रिएट्स कोस्टल प्लेन एस्चुरी। जैसे कि यहाँ पे आपको देखा है डेल्टा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि जब कोई सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है या फिर एग्जिस्टिंग रिवर वैली में फिल हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, कोस्टल प्लेन एस्चुरीज की फॉर्मेशन करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ओडिशा कोस्ट, देखो ये एग्जांपल मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं, कई बार एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि ये जो एग्जांपल है, ये जो एस्चुरी है वो कौन से टाइप की एस्चुरी है, ठीक है। तो कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाती है, तो वो पता होना चाहिए आपको। जो ओडिशा कोस्ट है महानदी एस्चुरी एंड तमिलनाडु कोस्ट में कावेरी एस्चुरी, तो ये जो दो एस्चुरी है, ठीक है, ओडिशा कोस्ट में महानदी एस्चुरी और तमिलनाडु कोस्ट में कावेरी एस्चुरी, ये जो है कोस्टल प्लेन एस्चुरी की टाइप्स हैं। लास्ट आता है रियाज एंड फिजोर्ड, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है। अब देखो ये क्या है, फिजोर्ड एंड रियाज जो है दैट आर ग्लेशियली फॉर्म्ड यू शेप्ड वैली, जो भी यू शेप्ड वैली होगी, ठीक है, वो क्या होगा आपका रियाज एंड फिजोर्ड। A fjords can be found along the west coast of the South Island in area with a long history of glacial activity, ठीक है। जो भी साउथ आइलैंड वाले एरिया में या वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ आइलैंड वाले एरिया में होगा उसको बोलेंगे फिजोर्ड, ठीक है। A sill is present in fjord but not in a river. सिल जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बैरियर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिल। तो ये है मेजर टाइप्स ऑफ एस्चुरीज। क्लियर? तो ये जो थे वो हमने इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे भी डिस्कस करी। अब देखो इसमें अलग चीजें जो एक्स्ट्रा हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कि बेनिफिट्स ऑफ एस्चुरीज क्या हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ एस्चुरी में डिफरेंट बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है। वो कई बार जो है आपसे पूछ लिया जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फॉर प्री। तो बेनिफिट्स ऑफ एस्चुरीज में जैसे कि कुछ इकोलॉजिकल बेनिफिट हो सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, वहां पे फिशिंग वगैरह हो सकती है। तो ये अलग अलग बेनिफिट्स जो है वो एस्चुरी के रहते हैं। अब आपने ये कमेंट करके बताना है कि लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स कि क्या क्या बेनिफिट्स जो है एस्चुरीज के हो सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये आपके लिए जो है वो होमवर्क है, इसका आंसर आपने कमेंट में लिखना है और आपने डिटेल में नहीं सिर्फ पॉइंट्स में बताना है
3-4 पॉइंट आपने बताने कि कौन कौन से मेजर बेनिफिट्स हैं एस्चुरी के। क्लियर गाइस? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।